नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिस करवाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप हर एक शिफ्ट का एनालिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं, पहले हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? मुख्य उपलब्धि क्या थी दोस्तों? मुख्य उपलब्धि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? भारत को किस स्थान पे पहुंचाया? किस स्थान पे पहुंचाया था? मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? क्या उपलब्धि हासिल की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वदेशी टीका का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा बंधन रहित होना। बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? रखने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है रखने वाले को? क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूर्गभवेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द है। एक शब्द है। इसका सही जवाब क्या होगा? पड़कुटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पड़कुटी। क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए सही लोकोक्ति है। के लिए सही लोकोक्ति है। क्या हो जाएगा? जैसे नाग वैसे साफनाथ। जैसे नागनाथ वैसे साफनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। नहीं और हाँ में बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हाँ समझ के बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सम्मुख उन्मुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगुण समास है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या है। सहज पके सो मीठा होय। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। घुड़दौड़ का सही देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। सही लोकोक्ति का चयन करना है। इसमें सही कौन सा है दोस्तों? देखिए इसमें सही कौन सा है?
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है। पंचवटी पूछा गया है, पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द कौन सा है, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, जोर से है। क्या है दोस्तों, जोर से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है। किस शब्द का अर्थ स्त्री है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंगना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवार किसके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, उषा प्रियवदा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जिसके मन में कपट ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके मन में कपट ना हो, इसका सही आंसर क्या होगा, निष्कपट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्कपट। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नहीं है, कौन सा नहीं है, समवाय, ये संस्कृत शब्द है दोस्तों, समवाय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक शब्द क्या हो जाता है, जैसे महोदय, आदरणीय, ये होता है आदर सूचक। इसके बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय, जो निश्चित नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कुछ, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुछ, डी ऑप्शन सही है। उदासी शब्द का विशेषण रूप है। इसका विशेषण रूप क्या है दोस्तों, इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, उदास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। अगला प्रश्न देखिए, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। कर्मवाच्य रूप है, क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। इस वाक्य में क्रिया पूछा गया है, रोहन तबला बजा रहा है, इसमें क्या पूछा गया है, क्रिया पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, एक एकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये 120 वाला क्वेश्चन क्या है, लीलाधर जगुड़े द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। अध्यापक का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भली भांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। देखिए, केस शब्द का पर्यायवाची, केस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंतल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है, स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, ये स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, पानी। बाकी ये सब स्त्रीलिंग है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा है कर्मधारय समास का उदाहरण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलकमल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए, हिमालय से निकल रही है, गंगा क्या हो रही है? हिमालय से निकल रही है, यानी अलग हो रही है। अलग होने के लिए कौन सा कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक। जहाँ पे अलगाव की बात हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंवर नारायण जी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। उपयुक्त शब्द बताना है इसमें। उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्वान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया गया था दोस्तों? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्येक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। देखिए, सुहावना लिखाई और छलिया में, देखिए प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्दांश के बाद में, किसी शब्दांश के बाद में जुड़ता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अवसर क्या होता है? शब्दांश के पहले जुड़ता है। देखिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका सही जवाब हो जाएगा आवना, आई और इया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऊंचा, बहुत ही ऊंचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? भूटानी न्यूगल ट्रम। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। सिस्टीन चैपल डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और रियासत को सुरक्षा की गारंटी देता है? सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन सा देता है? अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं। कहानी के लेखक हैं कौन है दोस्तों? गुरदयाल सिंह। कौन है? गुरदयाल सिंह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेना को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 22। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 से अधिक भारतीय भाषाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है। किससे है दोस्तों? देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मांस और मुर्गी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, एक राइट होगा। क्या हो जाएगा? निर्यात के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा? आयात निर्यात कोड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? चित्तरंजन दास ने लिखी थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर डैश डैश द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलकर टास्क फोर्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ साझा करता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था?
किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होम बाउंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? किसे चाहता है दोस्तों? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? बजाया जाता है। बजाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कश्मीर। क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा आप लोग। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय राष्ट्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? किस भाग में प्रचलित है? किस भाग में प्रचलित है दोस्तों? दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1852 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? किस सागर में स्थित है? किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? कबीर पुरस्कार से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
हल्दी घाटी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो एक ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पुर्तगाल में दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C6 एनर्जी के उत्पाद जैसी कि फिल्में, कोटिंग्स और एक्स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? कितने विकास खंडों में विभाजित है? 15 विकास खंडों में विभाजित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? कितना प्रतिशत कवर किया गया था? कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों? 98%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक एकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? सबसे बड़ा सौर पार्क है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भादला सौर पार्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है दोस्तों? नहीं पूछा गया है। देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निषेचन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था दोस्तों? किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? 28 फरवरी 2026 को। ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।